आपने बिल्कुल सही टॉपिक चुना है, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, जो भी मैंने लिखा है उससे बिल्कुल सही पढ़ा है। आज मैं आपको वैसे राज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपको काफी कम पोल्ट्री फार्मर जो है वो आपको बताएंगे। मुझे नहीं लगता कोई पोल्ट्री फार्मर ये शेयर करता है और करना चाहेगा, लेकिन फिर भी मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं पोल्ट्री फार्मिंग अगर सिखाना चाह रहा हूँ तो बिल्कुल सही ढंग से आपको सिखाना चाहता हूँ। जो सारे जो बात है जो कि कोई नहीं बताना चाहता वो सब मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद पोल्ट्री फार्मिंग करता हूँ तो मुझे पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो प्लीज आप स्किप मत कीजिएगा। और एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो लोग खुद को अब मेरा सब्सक्राइबर मानते हैं, तो वो लोग से एक काम है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको व्हाट्सएप और फेसबुक अगर जितने भी सोशल मीडिया साइट है उस पर आप प्लीज शेयर कीजिए, ताकि जो है वो जो नहीं जिनको पता है उनको भी मेरे चैनल के बारे में पता चले और वो भी इससे जुड़ पाए। और हमारा और आपका जो ये मुहिम चल पड़ा है जो पोल्ट्री फार्मिंग सिखाने का, वो एकदम बड़े स्तर पे जाए और सभी कोई सीखे इसको, ठीक है। कोई ऐसा ऐसा बात नहीं है कि दो लोग ज्यादा जान जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप एक अच्छा काम में मेरा साथ दीजिए। मैं चाहता हूँ सारे जो लोग हैं वो इस पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदार बने और अपना मतलब जीवन शैली को अच्छा कर सकते हैं। आज मैं जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, वो है लीटर मैनेजमेंट पे। यही वो चीज है जो कि आपके मुर्गियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ठीक है। और ये आपके मुर्गियों को स्वस्थ रखती है। अगर लीटर मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पाते हो तभी आप पोल्ट्री फार्मिंग करोगे। अगर लीटर मैनेजमेंट में कोई भी डिफिकल्टी आती है, गलती होता है, तो फिर आपको ऐसा भुगतना पड़ेगा कि यही लीटर जो है वो आपके मुर्गियों को बीमार करेगी, यही वो कारण बनेगी जिससे कि आपका पोल्ट्री फार्मर की जो करियर है वो बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और बिल्कुल लास्ट तक देखना है। अगर उसके बाद भी मुझे नहीं लगता है कोई आपको डिफिकल्टी होने वाली है, क्योंकि मैं पूरा जानकारी इसमें देने वाला हूं। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करके फ्री में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आप होगा ये कि मैं जो भी अपडेट डालूंगा आने वाले दिनों में वो आप तक सीधे शुरू करते हैं इस बात से कि लीटर का काम क्या है, बेसिकली ये होता किस लिए और किस लिए काम करते हैं। ये गद्दा तो है ही, वो तो हम लोग आम बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं, लेकिन असली इनका काम क्या है कि वो नमी को सोखता है। जो भी अब अगर बरसात का दिन है, अभी बारिश अगर आता है तो खिड़की अगर बंद नहीं होता है कभी, तो पानी अगर अंदर आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लीटर रहेगा तो उस पानी को सोख लेगा, ठीक है। या फिर ये जो मुर्गियां जो बीट करती है, ठीक है, जो पानी पीती है उसको गिराती है, तो सारे नमी को सोखने का काम ये लीटर ही करता है। और लीटर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर ठंड का मतलब सीजन है तो उसमें क्या करता है, सतह से आने वाली जितनी भी ठंडी है, ठीक है, उसको ये लीटर सोख लेता है, जिससे उनका वो ठंडी जो है वो डायरेक्ट मुर्गियों तक नहीं पहुंच पाती है और लीटर में ही सिमट कर रह जाती है। कर लेते लीटर में कितनी परसेंट नमी रहना चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा 20 से 30% का जो नमी है, नमी का स्तर जो है 20 से 30% आपके लीटर में है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, आइडियल माना जाता है मुर्गियों के लिए। अगर इससे कम या बेसी होता है तो आपको लीटर में क्या करना पड़ता है कि नया जो लीटर है उसको ऐड करना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या करना पड़ता है कि लीटर ही पूरा चेंज करना पड़ता है। अगर बरसात में आपका लीटर गलती से भीग जाता है तो उसको चेंज कर दीजिए, और अगर हल्का फुल्का भीगता है तो उसको क्या कीजिए कि मतलब कि उसमें दूसरा लीटर और छिड़काव कर दीजिए, ताकि जो है वो नमी जो है वो नया जो लीटर है वो सोख ले, ठीक है। तो आपको परेशानी का सबब नहीं बनना पड़े। और ये लीटर में अगर नमी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि मुर्गियों के लिए काफी खतरनाक है। आप जब फार्म में आओगे तो आपके आंख में जलन होने लगेगी, मतलब समझ लेना है कि आपका फार्म का जो लीटर है वो अब सही नहीं रहा है, ठीक है, उसमें बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें अमोनिया गैस का जो मात्रा है वो ज्यादा हो चुका है। जब एक जो लॉट रहता है मुर्गियों का उसको बेच देते हैं तो इस लीटर मटेरियल को बदलना बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि मान लीजिए कुछ भी अगर बीमारी उस पिछले वाले लॉट की बीमारियों ये मुर्गियों को होता है, ठीक है, तो वो अगर बीट के द्वारा इस लीटर में आ गया है तो वो क्या करेगा कि उस गर्मी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और गर्मी प्रोड्यूस जैसे ही होगा तैसे जो वायरस है उनका संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करना है कि जैसे ही हमारा लॉट खत्म होता है, एक मुर्गिया एक मतलब एक लॉट मुर्गियों का खत्म होता है, हमको ये लीटर मटेरियल चेंज कर देना है और अच्छे से साफ सफाई करके ही दूसरा लीटर मटेरियल इसमें बिछाना है। और ध्यान रहे कि जो लीटर मटेरियल है वो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। गलत लीटर मटेरियल का इस्तेमाल करते हो तो जो अमोनिया गैस का स्तर है वो आपके मुर्गियों को बढ़ने नहीं देगी, उनका वजन जो है वो रुक जाएगा, ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। और इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपके होने के चांसेस है। उन बीमारियों का नाम भी मैं बता दें, बीमारियों का नाम कुछ इस तरह है: साल्मोनेला, एंट्राइटिस, नेक्रोटिक, इकोलाई और कॉक्सीडियोसिस। ये विभिन्न मुख्य प्रकार की बीमारियां है।
जैसा कि आपको पता चल गया होगा अब तक की जानकारी में कि लीटर मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। जितने सारे बीमारियों का जो जड़ है वो है लीटर है। हमारा लीटर दोस्त भी है और दुश्मन भी। अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करोगे तो बिल्कुल ये दुश्मनी अपना निभाएगा। और आपको जो मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो भी आपका सपना है, जो भी आपका कैरियर ऑप्शन है, उसको ये बर्बाद कर सकता है। इसलिए आप जान लेते हैं कि इसको मतलब कि नमी को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है या फिर नमी के बढ़ने का कारण क्या होता है, उसको भी जान लेना बहुत ही। फ्रेंड्स, लीटर मैनेजमेंट में मैं बता देता हूं आपको, सबसे ज्यादा जहां गलती होती है वहां ये होती है कि ड्रिंकर हमारा सही जगह में प्लेस नहीं रहता है, जिससे क्या होता है थोड़ा टेढ़ा अगर ड्रिंकर रखा जाता है उससे क्या होता है पानी टपकने लगता है, वो नमी को बढ़ा देता है। अगर बरसात का सीजन है, हल्का फुल्का अगर पानी आ जाता है खिड़की से, वो नमी को बढ़ाता है। तो उसके लिए तो ऊपर आपको इंतजाम करना होगा। अगर आपके मुर्गियों का जो छत है, ठीक है, एस्बेस्टर आपने लगाया हुआ है, अगर उसमें कहीं लीकेज होता है वो आपके लिए हानिकारक है। अगर अगर आपने तिरपाल वगैरह से मैंने बताया था कि फार्मिंग किया जा सकता है, अगर वो सही प्रॉपर ढंग से आप नहीं लगाए हो तो उस सबको बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और लीटर को क्या करना है कि ऊपर नीचे चलाते रहना है, ठीक है। कैसे चलाना है वो मैं आपको कोई वीडियो बना के दिखा दूंगा, लेकिन ऊपर नीचे चलाना है जिससे क्या होगी नमी जो है वो सूख जाए और आपका लीटर जो है बिल्कुल फ्रेश हो और नए के जैसा वो काम फिर से करना चालू कर दे। सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहूंगा कि अगर आप कम जगह में ज्यादा मुर्गे रखते हो तो वो भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। वो भी लीटर का जो नमी है उसको बढ़ाने में काफी सहायता करता है। इसलिए आप 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड के लिए मैंने बताया है, उसी के बेसिस पे आप मुर्गी पालन कर सकते हैं। और एक आपको बात बता दूं कि अगर लीटर अगर जानते हैं कि अब गीला हो चुका है, इसमें नमी का मात्रा बढ़ चुका है, तो उसको बदल देना ही फायदेमंद और समझदारी का मतलब पहचान होगा। और उससे भी अगर कंट्रोल नहीं होता, अगर हल्का फुल्का गीला हुआ है, आप समझ रहे हो कि इससे काम चल सकता है, तो उसमें जो है वो चूने का छिड़काव करना काफी अच्छा। फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि मतलब चूना का इस्तेमाल कितना किया जाए, ज्यादा हो गया कम हो गया तो उससे भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं बताता हूँ, आपको याद रखने की जरूरत है कि 100 स्क्वायर फीट में आपको 1 से 1.5 kg का जो चूने का जो मात्रा है वो बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल आइडल रहेगा आपके। फ्रेंड, जानकारी अभी बहुत है आपको देने के लिए, लेकिन मैं इस वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और अपने दोस्तों और साथी को जो कि व्हाट्सएप में और फेसबुक में आपसे जुड़े हुए हैं, आप वहां पे शेयर करके उनको बता सकते हैं मेरे चैनल के बारे में। और इस अच्छे काम में आप भी मेरा साथ दीजिए ताकि वो भी कुछ सीख पाए। और आप अपने अपने तो सीखिएगा ही, आप दूसरे को सिखाएगा तो क्या होगा कि आपस में हम लोग एक अच्छा मतलब कि बॉन्डिंग बना करके सब कोई सीखेगा, सब कोई मतलब अपना रोजगार कर सकता है। और फ्रेंड, जो वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको आप प्लीज देखिए, आप उसमें जो भी आपको नहीं समझ में आता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल का जो आइकन आ रहा होगा उसमें क्या करना है, क्लिक करके आप अगर नीचे सब्सक्राइब नहीं करते तो वहां चैनल आइकन में क्लिक करके और सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।